साथियों नमस्कार। तो बात करेंगे जेल वार्डर और फायरमैन के जो चरित्र सत्यापन को लेकर जो खबर आ रही थी, वो तो वैसे भी कंफर्म हो चुका था कि आपका चरित्र सत्यापन 7 दिन के अंदर में कराना है। हालांकि टोटली टाइम जो दिया गया था वो 10 दिन का दिया गया था, लेकिन 7 दिन में आपका चरित्र सत्यापन पूरा हो जाएगा और यहाँ से फाइलें चली जाएंगी। उसके बाद आपका मेडिकल भी वहीं पर होने वाला है जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। इसमें आप लोग परेशान ना हो, बिल्कुल ठीक है। और जेल वार्डर का पॉइंट नंबर 9 देखने के बाद आप लोग परेशान हो गए हो कि हमारा सर पॉइंट नंबर 9 है, इसको आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि ये देखने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो परेशान हो गए हैं कि इसमें ऐसा क्या दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हमने टेक्निकल वाले को दिखाया था तो उन्होंने बताया है थोड़ा बहुत की प्रॉब्लम सही हुई है। एक वीडियो हम इस पर अपलोड कर रहे हैं, अगर ये सही चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो फिर से हमें वही चैनल पर लाना पड़ेगा। अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, वहाँ पर आप जाके वीडियो को देख लेना, क्योंकि आप तक खबर पहुँच जाएगी, यही बेटर होगा। आपने सब्सक्राइब किया नहीं सब्सक्राइब किया वो सब बात की बातें होती हैं, ठीक है। तो हम बात करें कि जो फायरमैन के लिए वेरिफिकेशन चालू हो चुका है। हालांकि इसका पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग में सीधी भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों के संबंध में उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी सेवा नियमावली फायरमैन के पद पर चरित्र सत्यापन संबंधी शासनादेश संख्या जो भी है में विहित संगत प्रावधान के अंतर्गत चरित्र सत्यापन की व्यवस्था निम्नवत है। यानी यहाँ पर बोला गया है कि किस तरीके से आपका चरित्र सत्यापन होने वाला है। तो चलो पॉइंटों को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि आपको भी आगे से तैयार रहना है। आपको इसी तरीके से कॉल आएगी, बुलाया जाएगा थाने और यही फॉर्म भराया जाएगा। आपसे थोड़ा सा हो सकता है कुछ लेन देन हो सकता है, हम ये नहीं कहते कंफर्म, बस हो सकता है। तो आप लोग समझ रहे हो ना, बिल्कुल डन करवा देना, कोई ऐसी बात नहीं है अगर आपसे होता है तो। बाकी हम ये नहीं कह रहे कि इसमें बिल्कुल भी कुछ चल रहा है, ना ना ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर भर्ती है। बस आपसे अगर कुछ बोला जाए तो बिल्कुल आप उसमें पीछे नहीं रहना, ठीक है। चरित्र सत्यापन की बात करें तो उपर्युक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप चरित्र सत्यापन हेतु दिनांक 24/7/2021 को जनपद अम्बेडकर नगर में प्रातः 10 बजे जनपद के प्रधान लिपिक कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। साथ में निम्न अभिलेख अपने साथ लेकर आएँ। अभी अब जो अभिलेख हैं उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से अभिलेख लेकर जाना है। बहुत से लोग बोल रहे थे कि ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा, ऑनलाइन कुछ नहीं होने वाला था। हम पहले से ही बोल रहे थे आपको कॉल आएगी, उसके बाद या फिर वहाँ से वो संपर्क करेंगे किसी तरीके से, उसके बाद आपको जाना होगा, वहाँ पर आपसे ये फॉर्म भरा लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको आगे पढ़ते हैं। ये हमारे एक भाई हैं, अम्बेडकर नगर से हैं, इनसे ये रेलवे में भी थे तो इनसे भी बात हुई थी, उन्हीं का है, अब फायर में आना चाहते हैं। इनकी बात करें तो आपको लेकर क्या क्या जाना है। शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि आपको हाई स्कूल इंटर, अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, यानी अगर आपने अंतिम इंटर के बाद कुछ नहीं किया है तो इंटर का, अगर आपने बीए बीएससी बीटेक एमटेक बीसीए वगैरह जो भी किया है उसका चरित्र सत्यापन लेके जाना है स्कूल से, ठीक है। और निवास प्रमाण पत्र, और निवास हो गया जो ओएमआर आवेदन पत्र में दर्शाए गए हैं कि मूल प्रतियां एवं 2-2 स्वप्रमाणित प्रतियां, यानी इनकी फ़ोटो कापी भी ले जाना है 2-2। और स्वप्रमाणित का मतलब वहीं भी आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्वप्रमाणित में कितना टाइम लगेगा, आपको अपने साइन ही मारने हैं, ठीक है। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, यानी आपको अपना जो भी जो कास्ट वगैरह हो गया इसको, और जो एमआर आवेदन में दर्शाए गए हैं कि मूल प्रतियां एवं 2-2 स्वप्रमाणित, यानी स्वप्रमाणित मतलब खुद से साइन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम मोहल्ले के संभ्रांत 2 व्यक्तियों द्वारा अभ्यर्थियों को भली भांति जानने एवं चरित्र के संबंध में उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप। देखो ये प्रारूप तो आप लोग तैयार कर लिए होंगे, संभ्रांत व्यक्ति वाला, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के साइन एक ही में है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग आपने करा रखे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हमने 15 बोले थे लेकिन आपको 15 ही लेके चले जाना है। आपको दिक्कत क्या है, आखिर फ़ोटो ही तो ले जाना है, वहाँ आप अपने पास रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र, यानी आपका जो शपथ पत्र है वो आपको लेकर जाना है, जो आपने कचहरी से बनवाया होगा, ठीक है। और फ़ोटो पहचान पत्र, यानी आपको वोटर आईडी जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई एक आपको लेकर जाना है। यदि आप निर्धारित तिथि व समय पर चरित्र सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो इसका पूर्व
उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा, यानी आपको इस समय 10 बजे आपको 24 तारीख को पहुंच जाना है। जो भाई हैं इनको जो 24 तारीख को पहुंच जाना है, ठीक है, लिपिक कार्यालय में। आगे दिया हुआ है, तो इसका पूर्व उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। अनुपस्थित होने की दशा में आपके चयन अभ्यर्थन को निरस्त किए जाने के संबंध में समक्ष प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा। यानी अगर आप अनुपस्थित भी होते हैं किसी कारण से, ठीक है, मान लो आप नहीं हो यहाँ पर, बहुत दूर हो, उनके लिए एक प्रॉब्लम आएगी, तो उन्हें हम बता दें क्या करना है। उन्हें कहीं ना कहीं से आप अपना जो है एप्लीकेशन उन तक पहुँचा देना है, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। अब ये नहीं कि आपको 30 तारीख के बाद भी मौका दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, बस थोड़ा सा डिले इसमें किया जा सकता है 1-2 दिन का। तब तक आप आ जाइए और अपना वेरिफिकेशन करा लें, ठीक है। वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण को दृष्टिगत चयनित अभ्यर्थी मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर ये सब लेकर जाना है, ठीक है। हैंड सैनिटाइजर की कोई इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है, फिलहाल आप मास्क और ग्लव्स लेते जाना, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित नियमों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जाएगा। चरित्र सत्यापन हेतु आपको कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, यानी आप अपने घर से गए, रास्ते में आपको कितना खर्चा हुआ, आपने कहाँ किस होटल में बैठ के खाना पानी किया, इससे कोई मतलब उनका नहीं होगा। आपको बस वहाँ पर पहुँचना है तो पहुँचना है, आपका कितना रुपया लगा उनसे कोई मतलब नहीं। अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अवांछनीय तथ्य प्रकाश में आने पर अभ्यर्थी के चयन निरस्त किए जाने, ये तो सब उसमें शपथ पत्र में लिखा ही रहता है, क्योंकि आप शपथ पत्र बनवाया ही इसीलिए जाता है कि अगर हम क्राइम किए हैं तब भी हमें निरस्त कर दिया जाएगा, अगर हमारे ऊपर कोई FIR है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इससे डरने वाली बात नहीं है, और इनको जो है 22 जुलाई को मिल चुका है और इन्हें 24 जुलाई को वहाँ पर जाना है, ठीक है। तो ये सारी बातें फायरमैन वालों को समझ आ गई होंगी, और जेल वाले भी इसी तरीके से तैयार रहें। बिल्कुल जेल वाले अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, क्योंकि हमने सर से बात किया था, सर बोले हैं कि बिल्कुल आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। और इनका पॉइंट नंबर 9 समझ लेते हैं, क्योंकि जेल वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि सर पॉइंट नंबर 9 में ऐसा क्या दिया हुआ है जिससे हमें दिक्कत हो रही है। तो इसमें कुछ नहीं है, सीधा हम पॉइंट पर आते हैं। दिया हुआ है, डॉक्टर संपूर्णानंद प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं अन्य चयनित प्रशिक्षण संस्थानों में सीमित संख्या में जेल वार्डर को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। साथ ही वर्तमान में कोविड-19 का संक्रमण के दृष्टिगत समस्त चयनित अभ्यर्थियों, जिनकी कुल संख्या 3638 है, को एक साथ प्रशिक्षण कराया जाना संभव नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में चरणबद्ध तरीके से नवनियुक्त जेल वार्डरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर संचालित कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको जो चरणबद्ध देख लिए हो, तो इसको देखने के बाद आपको लग रहा है कि जो 49,000 में हुआ है, जैसे कि पहला बैच गया, दूसरा गया, उसके बाद PSC जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप सब की ज्वाइनिंग एक साथ होने वाली है। हम फिर से बोल रहे हैं, आपकी ज्वाइनिंग एक साथ होने वाली है, और आपका जो भी होगा, पहले आपका ज्वाइनिंग लेटर ही आने वाला है। इस तरीके से आपका जो 12 से 15 अगस्त के बीच में होगा, उससे पहले अगर कोई आपको ज्वाइनिंग दिला रहा है तो वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अफवाहों में बिल्कुल भी ना आए। देखो, थोड़ा सा लेट जो वेट है करना पड़ेगा, तो इस वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फायर वालों का भी चालू हो चुका है, इनका भी वही रहेगा, लगभग 10-15 दिन का गैप रहेगा, बाकी कोई गैप नहीं रहने वाला जेल और फायर के बीच, ठीक है। बाकी आप चाहें तो इन नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। और बाकी फायर वालों को बिल्कुल समझ आ गया होगा, जेल वालों को भी समझ आ ही जाना चाहिए, क्योंकि इनका भी एक साथ ज्वाइनिंग होने वाली है। ये ना समझे कि चरणबद्ध तरीके से जाने वाले हैं, ठीक है। एक साथ ज्वाइनिंग होगी, वहीं पर आपका जो वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल करा लिया जाएगा नॉर्मल सा। अगर आपके विरुद्ध कोई भी ऐसी पाई जाती है कि आपने क्राइम कर रखा है, या फिर आपने जो भी है आपके खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज है, तो ही आपका जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, वरना ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप मेडिकल में भी फिट हो, ठीक है। अभी आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।